पंजाबी जिंदाबाद, गिव मी अ लाउड चीयर। नॉर्थ इंडिया में पंजाबियों की स्किन टोन देखिए, एकदम ऐसी होती है, गोरी, है ना। मेरा दोस्त काला था, जेट ब्लैक, मतलब इतना काला था कि पूरा मोहल्ला उसकी मम्मी पे शक करता था यार। उसके पापा हर साल डीएनए रिपोर्ट मैच करवा रहे हैं, कभी तो ठीक आएगी। बट तुमने देखा होगा जितना काला लड़का होगा ना, उसकी किस्मत हमेशा अच्छी होती है। उसे शादी में लड़की हमेशा गोरी मिलती है ना। मैं उसकी शादी में गया, मैंने देखा भाभी बहुत ज्यादा गोरी यार। 2 मिनट के लिए मुझे लगा मैं चढ़ जाता हूँ स्टेज पे। तभी उसकी मम्मी आई मेरे पास, कहती बेटा बताओ भाभी कैसी लग रही है। मैंने कहा आंटी बहुत बढ़िया लग रही है। कहती दीपक सच सच बता कैसी लग रही है। बहुत बढ़िया लग रही है, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहती दीपक तेरे को मेरी कसम है। मैंने कहा आंटी लड़की कड़क है। आंटी ने मेरे कंधे पे हाथ रखे थे, भाभी है तेरी। मैंने कहा ठीक है यार। निखिल भाई, आप किसी शादी में जाते हो, आप देखते हो भाभी बहुत ज्यादा सुंदर है, तो सेकंड थॉट क्या आता है आपके माइंड में? पहला तो मुझे पता है, यार ये देखो भाभी सुंदर थी तो उनकी बहनें भी, है ना। तो एक लड़की आई हुई थी यार, एकदम बैकलेस पहन के, मतलब एकदम नोरा फतेही टाइप। मतलब वो वाला बैकलेस नहीं होता, ये पानी की बूंद छोड़ दो कि लहर जाएगी। तो भाई साहब उसकी ना बैक मेरी तरफ थी, अपनी फ्रेंड से बातें करी तो उसके सामने ही दरवाजा था। मैंने कहा मैं दरवाजा खोल के अंदर जाऊंगा, बाहर निकलूंगा, क्या पता लड़की नोटिस कर ले, सिंपल है। जैसे ही मैं दरवाजा खोल के अंदर जाता हूँ, मैं देखता हूँ अंदर लड़कियां लड़कियां। 2 मिनट के लिए मुझे लगता है ये लड़कियां मेरा इंतजार कर रही है। तभी एक आंटी बोल पड़ती, बेटा गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहे हो। यार अब जिस लड़की को इम्प्रेस करना उसके सामने तुम गर्ल्स वॉशरूम से निकलोगे, क्या ही इमेज रह जाएगी। एक मेरे साथ में ना एक खड़ी लड़की ना लिपस्टिक लगा रही होती है, ठीक है। मैंने कहा आपकी लिपस्टिक मिलेगी? तो कहती तुम गए हो। मैंने कहा सिर्फ तुम्हारे लिए। तो उसकी लिपस्टिक ना यूं हाथों पे लगा के ना, गालों पे माथे पे लगा के ना, एकदम दरवाजे से बाहर निकल दो। मैंने कहा क्या कर रहे हो गाइस, जस्ट बिकॉज मैं सिंगल हूं तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे? एक इमोशनल कनेक्ट चाहिए होता है। इमोशनल कनेक्ट सुन के ना उसकी दोस्त मेरी तरफ देखने लग गई। मैंने कहा यार नाइस, कुछ तो वर्क कर रहा है यार। और जितनी लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं मैं उन्हें बता दूं यार, यूल गाइस विल एग्री कि हम लड़के जाने जाते हैं अपने ट्राई और एफर्ट्स के लिए, है ना। मतलब एक ट्राई तो हम हर लड़की पे फेंकते हुए चल रहे होते हैं। जो लड़की हमारा एक ट्राई रख लेती थी, फिर उस पर हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने लगते हैं। मेरा तो एक ही ट्राई हुआ था यार। वो लड़की खड़ी हुई थी पाव भाजी के स्टॉल पे। मैंने कहा मैं भी जाता हूँ पाव भाजी लेकर, तो क्या पता बात स्टार्ट हो जाए। मैं सीधा गया पाव भाजी वाले के पास। मैंने कहा भैया सेम। तो पाव भाजी वाले को समझ में नहीं आया यार, उसने पहले पाव भाजी उठा के मुझे दे दी। मैंने कहा भैया आप मुझे क्यों दे रहे हो, आप इन्हें तो ना इतनी देर से खड़ी हुई। कहती मैं तो चीला लेने आई थी। तो यार पोपट हो रहा था कहीं ना कहीं। तभी 2 मिनट बाद देखी भाभी के साथ स्टेज पे। मैंने कहा तो बेस्ट हो गया यार, दूल्हा दोस्त है, जाके बोलूंगा बात करवा, सिंपल है। मैं सीधा गया दोस्त के पास। मैंने कहा भाई ये जो तेरे साइड में लड़की खड़ी है सिंगल है तो बात करवा दे। कहता भाई बीवी है मेरी। मैंने कहा भाई भाभी की बात नहीं कर रहा, उसके साथ जो खड़ी है उससे बात करवा दे। कहता भाई साली है। मैंने कहा भाई बेस्ट है ना, बात करवा ना। कहता भाई इस घर का दामाद बनने आया हूं, दलाल नहीं। अब देखो दलाल वाली बात ना मेरे दिल पे लग गई। मैंने कहा तेरे को पता है तू और भाभी स्टेज पे खड़े हुए कैसे लग रहे हो? कहता भाई कैसे लग रहे हैं? मैंने कहा तूने बताशा देखा? कहता हाँ भाई। मैंने कहा घर के किसी भी कोने में रख दो ना, एक काला चीटा आ जाता है उसके ऊपर। तो कहता भाई तू यही बोलने आया था? मैंने कहा रुक और है मेरे पास। मैंने कहा तू फेशियल करवा के आया? कहता हाँ भाई मैंने लेदर को कितना भी चमका लो, रहती लेदर ही है। तो इतने में तीसरा दोस्त रोहित भागते भागते आया। कहता भाई एक मैरिड बंदी ना बहुत देर से लाइन दे रही है। अब हम दोनों एक्साइटेड हो गए, भाई कौन है क्या है। उसने उंगली करके दिखाया तो दूल्हे की सास थी। सिंगल लड़कों कुछ नहीं होता भाई। कहता भाई तुम लोग 10-15 मिनट के लिए शांति में रहोगे, ठीक है। हमने खुद को आधे घंटे के लिए कंट्रोल करा यार। वरमाला वगैरह होगी तो वो दूल्हा दुल्हन खाना खाने नहीं बैठते। तो भाई वही लड़की ना खाना खाने की टेबल पे बैठी हुई थी। मैं जानबूझ के उसके अपोजिट जाके बैठ गया यार। जब तुम्हारा क्रश तुम्हारे सामने बैठा और इतना सारा खाना पड़ा हो ना, एकदम ऐसा लगता है डेट पे आए हुए हो। मैं 5 मिनट देख के सिर्फ स्माइल कर रहा हूँ उसे।
इतने में पीछे से एक मीठी आवाज आती है, जीजू दीदी को गुलाब जामुन तो खिला दो। मैंने गुलाब जामुन लिया। मेरे दोस्त ने को नहीं मानी, कहते भाई तेरी बात नहीं कर रहा। एंड फिर वो गुलाब जामुन मैंने खाया। तो मैं कसम से बता रहा हूँ, तुम्हारी भाभी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि गुलाब जामुन फीका लग रहा था उसके आगे। फिर मैंने प्लेट की तरफ देखा तो दही भल्ला था। एकदम 2 मिनट हुए थे तभी ना एकदम शादी में बधाई मांगने वाले आ गए यार। उन्होंने 1 लाख की डिमांड रखी, लोगों के हाथ रुक गए यार खाना खाते खाते। मैंने कहा हीरो बनने का टाइम है, मैं जाऊंगा बात करने उससे, यू कंटिन्यू। मैं उनसे भाई लाइफ में फर्स्ट टाइम मिल रहा था, मैं उनसे जाके बात कर रहा हूँ, बार बार बात कर रहा हूँ, बार बार उस लड़की की तरफ देख रहा हूँ, बार बार बात कर रहा हूँ, बार बार उस लड़की की तरफ देख रहा हूँ। देखो एफर्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। मैं इतना देख रहा था कि वो लोग भी समझ गए कि कुछ ना कुछ सीन है। उन्हें मैंने 25,000 में बना लिया। बट उनमें से एक आगे आई, उसने बताऊँ क्या करा, अपनी उंगली लेके अपना होठ पे उंगली रखी और मेरे होठों पे रख दी और बोलती ए चिकने तूने आना क्यों बंद कर दिया। अब वो लड़की मुझसे जिंदगी में नहीं पटने वाली थी। पूरी शादी में लोग ऐसे देख रहे थे, ये कैसे शौक बाल रखे हैं इसमें। तो यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। पंजाबी की शादी थी, हुक्का हुक्का लगा हुआ था। मैंने कहा अब धुआं ही उड़ाएगा भाई मेरा दर्द। तो मैं जाके हुक्का मारने लगता हूँ आराम से, भाई छल्ले बना रहा था आराम से। वो लड़की ना साइड में आके खड़ी हो जाती है, तो मैं छल्ला बनाता हूँ, उसकी आंखों में चमक थी। भाई ये इम्प्रेस हो रही है, अब इसे दिल बना के दिखाता हूँ। मैंने छल्ला बनाया तो भाई जो स्मोक नहीं करते उन्हें बता दूं, तुम छल्ला बनाते हो बीच में उंगली करते हो दिल बन जाते हैं, है ना। तो भाई मैंने छल्ला बनाया, बीच में ये उंगली कर दी। भाई आई वाज लाइक कि अब ये खुद बात स्टार्ट करेगी। 10 सेकंड तक कोई आवाज नहीं आती। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, मुझे चीप बोल के चली जाती है यार, क्योंकि वो दिल कम कांट ज्यादा लग रहा था। यार अपना बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी यार। मैंने कहा अब कुछ ऐसा करना है कि ये लड़की खुद आए मेरे पीछे पीछे, है ना। और सालियों को शादियों में एक ही चीज चाहिए होती है, जूतियां। मैं दोस्त की जूती पहनी, मैं पूरी शादी में घूमने लग गया। सालियों को पता चल गया, सारी सालियां मेरे पीछे पीछे, मैं भाग रहा हूँ, वो मेरे पीछे पीछे भाग रही है, मैं स्लो हूँ, ठीक है। मैं मंडप पे आके घूम पे बैठ गया, मंडप के साइड में एकदम ही, ठीक है। इतने में पंडित जी बोल रहे थे कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की परछाई होती है। मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा दूल्हा तो बचपन से परछाई बना घूम रहा है। भाई एकदम ही ना वो लड़की आगे मेरे साइड में बैठ गई। मैंने कहा ठीक है भाई। वो एकदम ही बोल पड़ी, कहती दीपक प्लीज जीजू की जूती दे दो। मैंने कहा यार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है यार। कहती मुझे तो ये भी पता है आप कौन से स्कूल में थे, आपका कॉलेज कौन सा था, आप स्कूल में शायरी किया करते थे। मैंने कहा यार सॉरी, मतलब मैंने आपको पहचाना नहीं। कहती मैं आपकी स्कूल की जूनियर हुआ करती थी। और मेरे माइंड में ये चल रहा है यार, मतलब स्कूल की ऐसी कौन सी सुंदर जूनियर है जो मेरी आंखों से बच गई। तो वो एकदम ही बोल पड़ी, कहती दीपक तुम्हें स्कूल में टुनटुन याद है। मैंने कहा हाँ यार वो मोटी भैंस यार, मतलब पूरा स्कूल जानता था वो यार उसे। मैंने कहा तुम उसी की क्लास में थी क्या। कहती मैं ही टुनटुन हूँ। अब मेरे माइंड में ये चल रहा है कि इसका टुनटुन नाम भी मैं नहीं रखा था। तो वो एकदम ही बोल पड़ी, कहती दीपक बट आई एम रियली वेरी ग्लैड पूरे स्कूल में मुझे टुनटुन बुलाते थे, क्योंकि दैट मोटिवेटेड मी अपनी हेल्थ पे वर्क करने के लिए, और इस वजह से मैं आज ऐसी दिखती हूँ। मैंने कहा तब तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही तुम्हारा नाम रखा। एकदम ही कहती आई हेट यू दीपक। मेरे माइंड में था आई लव यू टू। तो अब हमें पता नहीं भाई क्या बात करनी है। तो एकदम ही बोल पड़ती दीपक आई वुड हैव लव डेटिंग यू। मैंने कहा डेटिंग यू की बात कैसे आ गई यार। कहती है तो तुमने पूरी अपनी शाम खराब करी है ना मेरे चक्कर में। मैंने कहा आगे बताओ, कोई बात नहीं किया। तो कहती यार एक्चुअली मैं 2 दिन बाद यूएस जा रही हूँ अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, इसलिए मैं तुमसे बात की कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब देखो जाने वाले को नहीं रोकना चाहिए, है ना। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, है ना। 2 लोग खुश रहते हैं। हाँ मतलब कोई 2 लोग खुश होते हैं, तुम नहीं होते। तो भाई साहब मेरे माइंड में यही सब चल रहा है यार। और ना फिर उसके मोटापे पे चीज़ें चल रही थी, मैं उसकी चुन्नी के साथ खेल रहा हूँ, चुन्नी के साथ खेल रहा हूँ, तो मेरे माइंड में वही गिल्ट चल रहा था एकदम ही।
तो देन आई रियलाइज यार, तुमने देखा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ना कभी ये नहीं बोलेंगे कि मोटे लड़के का मजाक मत उड़ाओ, वो हमेशा ये बोलेंगे कि मोटी लड़की का मजाक मत उड़ाओ, है ना? क्योंकि लड़के की प्यूबर्टी होती है 9 से 14 साल तक। 15 साल में हम चूतिए घोषित हो जाते हैं अपने दोस्तों के लिए और जिंदगी भर चूतिए रहते हैं। बट लड़कियों की प्यूबर्टी होती है 9 से 30 साल तक। कब कौन सी लड़की मोटी से पतली हो जाए ना और आलिया भट्ट बन जाए, तुम्हें भी नहीं पता। हमारे दादा परदादा तो रोए हैं, उस दिन मैं रो रहा था। तो मैं चुन्नी से खेली जा रहा, मैंने कहा ठीक है यार, डेटिंग पे क्या ही बोलूँ अभी से, ठीक है। तो मैंने कहा उसे यार, मैंने कहा चल यार मैं चलता हूँ। कहती दीपक रुक जाओ ना, विदाई तक तो रुक जाओ। मैंने कहा यार मैं किसी लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता। ऐसे ही तो फंसाते हैं हम लड़कियों को। एकदम मैं उठ के यूँ जाने लगता हूँ तो उसकी चुन्नी अटक जाती है यार, मतलब मेरे बटन पे कोट के। तो वो खड़ी होती, कहती मैंने कहा कोई बात नहीं। वो पूरा इंस्टाग्राम मोमेंट था यार, एकदम शाहरुख काजोल टाइप। मैंने कहा दीपक अब तू ऐसा कुछ बोल दे कि जब जब यूएस से वापस आए ना दिल्ली, तो सबसे पहले तुझे कॉल करे, है ना? हम लोग यही चाहते हैं यार, लॉन्ग डिस्टेंस कोई नहीं चाहता, बट ये वाली चीज चाहता है हर कोई। तो मैंने कहा तेरे को पता है यार, मेरे स्कूल की सबसे अच्छी शायरी क्या थी? कहती क्या? मैंने कहा कुछ किस्से बनते तो कुछ बिगड़ते हैं, तेरे इनकार से मेरे जज्बात थोड़ी बदलते हैं। देखो तुम लोग इम्प्रेस हो गए तो उसके लिए तो बोली थी, है ना? तो भाई साहब मैं एकदम सीधा स्ट्रेट फेस करके सीधा निकल जाता हूँ यार, आराम से सोता हूँ। सुबह उठता हूँ ना, एकदम ही देखता हूँ उसका फॉलो रिक्वेस्ट हुई है, मैसेज आया हुआ है कि दीपक जा तो मैं परसों रही हूँ, हम कल भी तो मिल सकते हैं।